Hello everyone, so my name is Bhumika Singh and currently I am pursuing BTech in Civil Engineering in Haldia Institute of Technology। तो आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि अगर हम सिविल लेते हैं और स्पेशली गर्ल्स, तो क्या कोई स्कोप है? एज इन बहुत कोई आजकल सोचते हैं कि हम CSC, IT ऐसे ब्रांचेस ऑप्ट करें सो दैट हमको पैकेज भी अच्छा ऑफर हो और अच्छी प्लेसमेंट लगे। बट यही चीज़ें कोर ब्रांचेस को लेकर अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो उन सब के बारे में शेयर करने के लिए मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस मैंने ये वीडियो बनाया है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अभी एडमिशन लेने वाले हैं कॉलेजेस में। तो मैं बात करती हूँ अपनी फ़र्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बारे में। तो फर्स्ट ईयर में जब मैंने एडमिशन लिया था, तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर कर दूँगी मैं आपको सबको कि हमारा फर्स्ट ईयर में सारे ब्रांचेस के लिए जो भी सिलेबस है ना, सबका सेम है। मतलब हर कोई को जो CSC के स्टूडेंट है, जो IT के स्टूडेंट है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, हर कोई को सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं फर्स्ट ईयर में। तो सबके लिए जो सिलेबस है ना, सबको आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब स्पेशली कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच को पढ़ना होगा। तो हर कोई को ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। फिर सेकेंड ईयर से हमारा स्टार्ट होता है हमारे जो भी ब्रांच आपने चूज़ करा है ना, उसका स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन से मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने CSC चूज़ करा है, ठीक है, एज योर ब्रांच। तो आप फिर CSC से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, वो आप पढ़ोगे। तो जैसे मैंने सिविल लिया है, तो मेरे सेकेंड ईयर से कोर ब्रांचेस के मतलब सारे कोर ब्रांचेस के उनके पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने सिविल लिया तो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो हमको पढ़ाने स्टार्ट हो गए थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा लोड होगा या फिर कुछ ज़्यादा ही न्यूमेरिकल वगैरह, कुछ ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है? मतलब फार्मूलाज़ है, उसको पुट करना है और मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि फिर आपको बहुत सारे लैब्स भी जा पाओगे आप। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कॉलेज में हमारे पास कंक्रीट लैब है, फाउंडेशन एंड सॉइल लैब है, फिर वाटर रिसोर्सेज लैब है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी मैंने बताया, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स लैब है, ऑटोकैड लैब है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग भी हमारे कॉलेज में सिखाया जाता है। तो हाँ, स्पेशली जिनको ऐसा लगता है कि जो गर्ल्स हैं वो तो फील्ड वर्क नहीं कर सकती, ठीक है, नहीं कर सकती, मतलब एबिलिटी है बट है ना, अलाउड नहीं है। तो लेकिन गर्ल्स के लिए क्या है, गर्ल्स के लिए आराम से जैसे CSC के स्टूडेंट्स को जैसा जॉब मिलता है ना, वैसा कोर ब्रांचेस में सिविल को स्पेशली गर्ल्स को मिलता है, ठीक है, बॉयज़ को भी मिलता है। तो उनको क्या है कि बस आराम से AC रूम में बैठे रहो, ठीक है, और डिज़ाइनिंग करना है आपको, ठीक है। जो ऑटोकैड, स्टैट प्रो, ये सारे जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सब आपको सीखना पड़ेगा और इसमें आप अपना डिज़ाइन कर सकते हो। क्या डिज़ाइन करना है? स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करने हैं, है ना। बहुत लोग होते हैं जैसे उनको 2 BHK 3 BHK प्लान चाहिए रहता है, जैसे या फिर मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो तो उसका प्लान चाहिए, ठीक है, जैसे कोई मॉल सेटअप करना है या फिर कुछ बिल्डिंग्स हो गए, ये सारे के लिए प्लान चाहिए रहेगा ना पहले हमको, सबसे पहले। तो वो क्या, जो ऑटोकैड डिज़ाइन करता है या फिर स्टैट प्रो, ये सब में जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो वो वहाँ से कर सकते हैं, है ना। फिर हम बात करते हैं, हाँ, तो मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रही थी। तो हमारा सेकेंड ईयर ऐसे गया और मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो इसमें मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी। तो जब मैं सेकेंड ईयर में थी तब आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माई डिपार्टमेंट, टू रिप्रेजेंट माई सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम हाल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और कहाँ पे रिप्रेजेंट किया मैंने? IIT बॉम्बे। सो HIT टू IIT हम गए और वहाँ जाके हमने क्या किया, पेपर प्रेजेंटेशन हम लोग किया, ठीक है। हमने वहाँ पे आपने सुना होगा IIT बॉम्बे में सबसे बड़ा फेस्ट होता है आकार, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग फेस्ट। तो वहाँ हमने पार्ट लिया और हमने अब हमारे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे, ठीक है, IIT बॉम्बे में। और मैं सेकेंड ईयर की, मतलब सिर्फ मैं एक सेकेंड ईयर से थी, ठीक है, हमारे कॉलेज से, बाकी मेरे सीनियर्स थे। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट और वहाँ जाके हमने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया और वहाँ के जो जज थे वो भी हमारे प्रेजेंटेशन से काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। उनको ऐसा लग रहा था कि हम कितने महीनों से उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस किया, बट हमने कुछ ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन का प्रैक्टिस किया और उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो
वहाँ जाके भी मतलब हमें आईआईटी बॉम्बे जाने का मौका मिला, ठीक है। वहाँ जाके हम पूरा मतलब इसी बहाने मुंबई भी घूम लिया थोड़ा बहुत। तो ये था सेकंड ईयर में मेरी अचीवमेंट। फिर बात करते हैं कि देखिए हमारे डिपार्टमेंट में हमेशा कुछ वेबिनार्स या वर्कशॉप्स कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उसमें भी हमने पार्ट लिया। और एक बार मैं एक वही एक और पेपर प्रेजेंटेशन था, तो उसमें भी मैंने पार्ट लिया था, उसमें मैं फ़र्स्ट आई थी। तो अच्छा खासा प्राइज़ मिलता है, उसमें प्राइज़ मनी भी रहती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिविल ले रहे हो तो आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको इंडस्ट्रियल विजिट करने का भी मौका मिलेगा। देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या आती है, जब भी हम कोई कॉलेज लेते हैं तो हम क्या चीज़ें देखते हैं, प्लेसमेंट देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि उसमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ कैसे दी जाती हैं। तो बात करें इंटर्नशिप के बारे में, तो मैंने खुद थर्ड ईयर में गवर्नमेंट इंटर्नशिप किया है। गवर्नमेंट इंटर्नशिप कौन सा? बीआईएस का। बीआईएस का आपने नाम सुना होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आपने देखा होगा ना, आईएसआई का लोगो रहता है हर चीज़ पे। तो इंडिया में कुछ जो भी चीज़ें बनती है ना, वो पहले बीआईएस में जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे उनका स्टैंडर्ड चेक होता है। तो ये काम रहता है बीआईएस का, उनको आईएसआई मार्क देना, उनको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना। तो वहाँ जाके मैंने खुद देखा है कि वहाँ काम कैसे होता है, ठीक है। वहाँ मैंने सीमेंट के ऊपर अपना प्रोजेक्ट किया था। तो उसमें मैंने मैंने देखा कि हर लोकेलिटी से, हर जो भी सीमेंट इंडस्ट्री है वहाँ से सीमेंट के सैंपल्स आते हैं। फिर उन सीमेंट को चेक किया जाता है कि वो मतलब अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं कि नहीं। वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट्स परफॉर्म होते हैं, मतलब एसी लैब है वहाँ पे। लैब में आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, ठीक है। जितने भी सीमेंट के टेस्ट्स होते हैं वो सारे टेस्ट हम वहाँ करते हैं। साउंडनेस टेस्ट, फाइननेस टेस्ट, फिर लीच आर्टेलियर्स, बहुत सारे टेस्ट आप जब आप सिविल लोगे तो आपको पता चलेगा। तो वहाँ और सबसे बड़ी बात, इंटर्नशिप तो ठीक है मिल गया, गवर्नमेंट इंटर्न, लेकिन साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ क्या, हम ये देखते हैं ना कि स्टाइपेंड मिल रहा है कि नहीं। तो ये जो मैंने इंटर्नशिप किया है उसमें मुझे स्टाइपेंड भी मिला है। 10K पर मंथ, 10,000 पर मंथ स्टाइपेंड। और इसमें था कि आप 2 मंथ से 6 मंथ्स तक, कितने भी मंथ मतलब 6 मंथ्स तक आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो। मैंने 2 मंथ्स किया क्योंकि फिर मुझे कॉलेज में और भी कुछ काम थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है ना। क्योंकि ये मैं अपने प्लेसमेंट टाइम में, इंटरव्यू में मैं अपने दिखा सकती हूँ। तो इसमें मुझे बहुत सारे प्रेफरेंस मिलेंगे, आप खुद समझ सकते हो। नेक्स्ट मैंने आईओसीएल का इंटर्नशिप किया है। तो आपको पता होगा बहुत सारे हमारे इंडिया में रिफाइनरीज़ हैं, ठीक है। जैसे हल्दिया रिफाइनरी हो गया, बरौनी रिफाइनरी हो गया, तो ये सारे रिफाइनरीज़ हैं। तो आईओसीएल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, आईओसीएल। तो वहाँ पे भी मैंने इंटर्नशिप किया है। और इंटर्नशिप के लिए मतलब स्पेशली आपको कोर ब्रांचेस में और ख़ास करके सिविल में आपको ऐसा मौका मिल जाता है कि आप जगह जगह घूम कर, ठीक है, वहाँ पे फील्ड वर्क कर सकते हो। फील्ड वर्क में ऐसा नहीं कि मतलब कुछ आपको उतना काम वाम कराएगा, ऐसा नहीं है। मतलब देखो इंजीनियर का काम क्या रहता है, वो काम असिस्ट, मतलब बस उनको ऑर्डर देना रहता है, ठीक है। और देखना रहता है कि सारे काम हो रहे हैं कि नहीं सही से। तो ये मत निकाल दो कि उनको खुद बैठ के सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं है इसमें। फिर बात करते, मैं तो अभी फोर्थ ईयर में हूँ, अभी मेरा प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाला है। और बात करें मेरे सीनियर्स के प्लेसमेंट के बारे में, तो उनको भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स लगे हैं। लाइक आपको क्या, अंबुजा सीमेंट, ये सारी कंपनीज आती है। मैं जिन जिन कंपनीज़ का नाम लूँगी ना वो सारी कंपनीज आती। मेरे पास अभी ना सिविल इंजीनियरिंग का ब्रोशर है, ठीक है, यहाँ हमारे कॉलेज का। तो इसमें सारे डेटाज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो भी इसका फ़ोटो जो है मैं शेयर कर दूँगी, आप लास्ट में उसको देख सकते हो। तो हमारे मेजर रिक्रूटर्स क्या क्या हैं, तो रॉयल इंफ्रा, वुड, अडानी, सिंप्लेक्स, गल्फ एशिया, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, एसीसी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, कैप जेमिनी, अडानी दस्तूर, ये ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं। कुछ कंपनीज़ के नाम हमने यहाँ पे मेंशन करें, तो वो मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप देख सकते हो। लाइक अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। और हाँ, अब मैं बात करती हूँ हमारे कॉलेज में लैब्स क्या क्या आपको मिल जाएंगे, स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वीडियो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट मुझे बहुत दिक्कत हुई थी जब मैं फ़र्स्ट ईयर में अपने लिए कॉलेजेस चूज़ कर रही थी। और मुझे ये जानना था स्पेशली कि सिविल इंजीनियरिंग में होता क्या है।
तो इसका कोई अच्छा वीडियो मुझे मिल नहीं पाया, तो मैंने सोचा मैं खुद इसके बारे में शेयर करती हूँ आपको, सो दैट आपको भी इसके बारे में पता चले, है ना। तो लैबोरेटरीज़ क्या क्या आपको मिल जाएंगी, कंक्रीट लैब है, सॉइल लैब, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लैब, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लैब, सर्वे एंड ज्योमेटिक्स लैब, फ्लूइड मैकेनिक्स लैब, कैड लैब, इंजीनियरिंग जियोलॉजी लैबोरेटरी। तो बहुत बहुत सारे लैब्स, और ऐसा नहीं कि लैब छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े लैब्स हैं, उसमें सारे इक्विपमेंट्स आपको मिल जाएंगे। कैड लैब में आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स मिल जाएंगे। फिर जियोलॉजी लैब में आपको बहुत टाइप्स ऑफ रॉक्स देखने को मिल जाएंगे, विच आर वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बता रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको वो सब देखने में। फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लैब है, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और फिर जैसे मतलब जिस जिस एलिमेंट्स, जो चीज़ों से रोड बनते हैं, वो सारी मैं आपको यहाँ पे कुछ बताऊँगी नहीं, क्योंकि आप जब करोगे ना आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और हाँ, टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली है, फैकल्टी मेम्बर्स बहुत अच्छे हैं। आपको अगर कुछ समझ नहीं आएगा ना, तो वो बार बार आपको बताएंगे, और बार बार आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार जो बता देते हैं ना, वो बहुत काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। तो आप, और जैसे आपके पास कोई प्लान है, आप कुछ करना चाहते हो, तो वो भी आप टीचर्स के पास लेके जाओ, वो आपको उसमें असिस्ट करेंगे, बहुत हेल्पफुल है। और फिर इस ब्रोशर में ना जैसे कुछ हमारे सीनियर्स हैं, जैसे जियो में 8 लाख पर एनम, JSW 6 लाख पर एनम, अडानी 6 लाख पर एनम, ऐसे ऐसे कुछ कंपनीज़ में गल्फ एशिया 7 लाख पर एनम, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। कल्पत्रु 5.5 लाख पर एनम। तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज़ में इनको स्कोप्स, मतलब इनको प्लेसमेंट मिल गया है हमारे सीनियर्स को। इस साल हमें भी प्लेसमेंट मिलेंगे। और कुछ यहाँ पे ना एलुमनाइज के भी नाम दिए गए हैं, ये भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो जैसे मैं आपको कुछ एलुमनाइज के नाम बताती हूँ। डॉक्टर लोपामुद्रा भौमिक, रिसर्च असिस्टेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ इलियानस। तो ये फ़ॉरेन जाकर इन्होंने अपना, सोचो फ़ॉरेन में इनका करियर है। तो बहुत सारे स्कोप्स हैं। फिर रवि रंजन सिंह, असिस्टेंट इंजीनियर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। डॉक्टर अंबिका कुईती, असिस्टेंट प्रोफेसर NIT सिलचर। डॉक्टर दिबेंदु अदक, असिस्टेंट प्रोफेसर NIT मेघालय। तो NITs में हमारे डिपार्टमेंट के एलुमनाइज जा रहे हैं। आप सोच रहे हो, मतलब एक्सपोजर इतना अच्छा मिलता है तभी ना। और हमारे बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में 120 सीट्स हैं, और एमटेक में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, हमारे कॉलेज में अभी तक एमटेक का स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ही है, तो उसमें 12 सीट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर ये सब जानने के बाद आपको और भी कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे गूगल फॉर्म का जो लिंक है कमेंट सेक्शन में, आप मुझे उसमें अपना क्वेरी बता सकते हो। और आपको और भी कुछ जानना है ना सिविल इंजीनियरिंग को लेकर, तो आप मुझे बताओ, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, और अगर आप आते हो इस कॉलेज में, तो यू आर वेलकम, और आके मिलना मुझसे। मैं आपको और भी कुछ आपको जानना होगा तो मैं बता दूंगी। और हाँ, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस या फिर दूसरे डिपार्टमेंट, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट का कोई सिलेबस अगर जानना है, तो आप मुझे वो बताओ। मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़रूरत था जब मैं एडमिशन ले रही थी कि मतलब सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, है ना। ये तो एक जानने का रहता है। तो सारे चीज़ों के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, तब तक आप लो। और एक चीज़, अभी जो ऐसा मिथ है ना कि CSE IT वालों को ही अच्छे पैकेज लगेंगे, अच्छे प्लेसमेंट्स लगते हैं, तो ये अभी टूट रहा है। आप खुद देख पा रहे होंगे, है ना। आपके पेरेंट्स ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, क्योंकि अभी आप देखा होगा कि जो IT कंपनीज़ हैं, वो कितने बल्क में, लाइक 10,000 ऐसे ऐसे कर करके एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली दिक्कत ये है ना, सिलिकॉन वैली से अभी कोई प्रोजेक्ट निकल नहीं रहा है, तो प्रोजेक्ट निकलेगा नहीं तो कंपनीज़ किस बेसिस पे आपको वहाँ पे रखेंगी, है ना। IT कंपनीज़ का ये प्रॉब्लम है। पर क्या कभी आपने सुना है कि कोर कंपनी से किसी को निकाला जा रहा हो? नहीं, ये कोर कंपनीज़ में कभी नहीं होता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि आप सोचो, विचार करो, ठीक है, और उस हिसाब से अपने डिसीजंस लो। और स्पेशली अगर आप कोर ब्रांचेस लाइक सिविल लेते हो, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। बात करके है, मैंने माना कि आपको CSIT में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप इसलिए वो ऑप्ट करना चाह रहे हो, बट दैट्स नॉट
नीडेड है ना, क्योंकि आप अगर सिविल लेते हो ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं आपको बताती हूँ, आप CSIT के कंपनीज़ में भी बैठ सकते हो प्लेसमेंट के टाइम पे। आप कोर ब्रांचेस के लिए जो आते हैं कंपनी, उसमें भी बैठ सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, उसमें भी बैठ सकते हो, इसमें भी बैठ सकते हो, और जिसमें आपका अच्छा प्लेसमेंट लग जाए वो ले लो, ठीक है। और तो और आपको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आप लिख सकते हो, है ना, जैसे गेट हो गया, फिर BPSC, WPSC, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आप लिख सकते हो। और अगर आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो आप IIT में जाओ, NIT में जाओ, और या तो फिर आप PSUs में जाओ, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज़, और 90% ऑफ द जॉब्स जो है ना, जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, वो सिविल को मिलते हैं, सिविल स्टूडेंट्स को, ठीक है। और इसी वजह से मतलब सिविल इंजीनियरिंग को मदर ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है, जो भी बोलो आप। और ये बहुत एक गोल्डन ब्रांच है, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, और आप बहुत टाइप के इंजीनियर्स बन सकते हो, डिज़ाइन इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो स्कोप्स बहुत ज़्यादा है, बस आप सोच नहीं पा रहे हो, क्योंकि सही बात है, आपको कहीं एक्सपोजर वैसा मिला नहीं, आप नहीं जान पाए होंगे इसके बारे में। बट आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम लोग हैं यहाँ गाइड करने के लिए। और तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में अच्छे से समझा दूँगी, और आपको बता दूँगी कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे उसमें। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और बने रहे हमारे साथ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।